नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ DRC1 का। जब आपके पास नोटिस आए ई इनवॉइस नहीं बनाने की वजह से, तो कैसे आप रिप्लाई देंगे, कितनी पेनल्टी लग सकती है और कैसे आप रिप्लाई में अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकते हैं, आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो 25,000 तक की पेनल्टी लग जाती है, जो कि सेक्शन 122 के अंदर है। ठीक है, 25,000 IGST और CGST AGST 12,500 लग सकती है अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं। तो साथ ही साथ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को बोला था कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए एक टाइम लिमिट भी है कि 30 डेज के अंदर उसको इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना है, IRP पोर्टल पे अपलोड करना है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, तो रूल 48 के अकॉर्डिंग आपको ई इनवॉइस बनाना होता है। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको रिक्वायर्ड है कि ई इनवॉइस बनाए। तो उनको करना क्या होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनवॉइस बनाने के बाद उसको अपलोड करना होता है। तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करी थी। सो दोस्तों देखो, अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया और अगर आपके पास नोटिस आया DRC01 का कि ई इनवॉइस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 5 करोड़ की लिमिट अप्लाई हो गई थी। और 5 करोड़ की लिमिट कब से अप्लाई हो गई थी, ये अगस्त से 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो गया था। नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 को देख सकते हैं। तो ऐसे टैक्स पर जिसकी टर्नओवर 17-18 से लेके करंट फाइनेंशियल ईयर तक 5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर गई है, तो उनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अगर ऐसे में वो ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो उनको क्या होगा, नोटिस इशू होगा DRC01 का, और पेनल्टी लगाई जाएगी कि आपने ई इनवॉइस क्यों नहीं बनाया। तो ऐसे में क्या करें, अगर इस तरह का नोटिस है तो रिप्लाई कैसे दें। तो सबसे पहले तो समझ गए कि पेनल्टी लगाई जाएगी और क्या पेनल्टी होगी और कितनी लिमिट है। अब समझते हैं कि कैसे रिप्लाई दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि देखो एडवाइजरी देख सकते हो, एडवाइजरी नंबर 20602 देख सकते हो, 13 सितंबर 2023 का, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होगा उसको 30 डेज के बाद वो अपने ई इनवॉइस को अपलोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो पुराने इनवॉइस होते हैं, मतलब जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो पुराने इनवॉइस को अपलोड कर सकता है ई इनवॉइस के पोर्टल पे। सो बेसिकली होता क्या है, आप ई इनवॉइस तो बनाते हो लेकिन उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो अगर आपके पास नोटिस आया है कि आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया है, आपने छोड़ दिया है, तो आप बच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब टैली से आप इनवॉइस बनाते हो तो उसमें ई इनवॉइस ऑटोमेटिक बनता है, बस उसको IRP पोर्टल यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लिख सकते हो कि हमने ई इनवॉइस जनरेट किया, हमारे सॉफ्टवेयर में था, लेकिन IRP पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाए। अभी इसको IRP पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं और हमारे पास एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी के जरिए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो कि हाँ, इस एडवाइजरी के जरिए मेरे पास अभी टाइम लिमिट है और मैं इस जो भी मेरा बचा हुआ इनवॉइस है जिसका मैंने इनवॉइस नहीं बनाया उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ग्राउंड क्या रख सकते हो, दूसरा ग्राउंड ये रख सकते हो कि मैंने इस बिल का टैक्स ऑलरेडी अपनी GST या 3B में पे किया है, आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया है, और GSTR 1 में भी इस इनवॉइस को डिक्लेयर किया है इस रिलेवेंट पीरियड का। तो कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करी है, बस यहाँ पे ई इनवॉइस लेट जनरेट किया अवेयरनेस ना होने की वजह से, या ई इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाया, बल्कि मैंने ई इनवॉइस अपने सिस्टम में बनाया था और उसे अपलोड नहीं कर पाया। तो देखो, दो ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड है। पहला तो एक एडवाइजरी है, दूसरा कि आपने उसको R1 और 3B में दिखाया है, उसका टैक्स पे किया है, ये अपने रिप्लाई में दे सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डिफेंड करके बचा सकते हो। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं रिप्लाई के लिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पेड सर्विसेज का। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।